दोस्तों, एक बार फिर आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अरविंद जी के सेंटर पर। तो आइए, मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट आज जो टॉपिक लेकर आया हूं वो आपके जीवन में बहुत काम आएगा। तो आइए चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बोर्ड पर मैंने कीबोर्ड का डायग्राम बनाया है। तो ये डायग्राम है आपके कंप्यूटर कीबोर्ड का, जो कि एक कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का काम करती है। मेरे पास एक कीबोर्ड भी है जो कि मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा। ये इंटेक्स कंपनी का कीबोर्ड है। तो ये जो कीबोर्ड है, इसमें जितने भी बटन हैं, मैं आपको पूरा डिटेल के साथ समझाऊंगा इस वीडियो में कि किस बटन का क्या काम रहता है और कैसे ये कीबोर्ड काम करता है। तो देखिए, मैंने जो डायग्राम बनाया है, लगभग बनाने की कोशिश की है। उसमें आपको कुछ दिख रहा होगा शायद साफ साफ, और कुछ जो नहीं दिख रहा होगा वो मैं आपको इसमें समझाता जाऊंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखो, कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का काम करता है ये कीबोर्ड, मतलब जिससे हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, वो एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला बटन मैं यहाँ लेफ्ट से शुरू करता हूँ। एस्केप का जो पहला बटन है वो काम करता है किसी भी डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए या फिर पीछे जाने के लिए। गेम में हुआ, आपका प्रोग्राम में हुआ, या फिर मेन पॉइंट से जब भी हमें पीछे जाना हो किसी प्रोग्राम में या डायलॉग बॉक्स को बंद करना हो, तो हम एस्केप बटन का यूज करते हैं। इसके बाद आता है आपका F1, F2, F3 से लेके F12 तक। F1 से लेके F12 तक जो बटन्स हैं ये कहलाते हैं आपके फंक्शन की। ठीक है, इन सब का अलग अलग काम होता है। जैसे कि F5 से हम कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं, और F4 से हम अल्टर के साथ F4 दबाते हैं तो सिस्टम शट डाउन हो जाता है। इस प्रकार से सभी बटन का अलग अलग काम होता है। ठीक है, इसके बाद फिर हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं। फिर बटन आता है आपका टैब। टैब बटन से हम जो है कि बड़ा स्पेस भी दे सकते हैं, या फिर अगले कॉलम में जाने के लिए काम ये आता है। जैसे तो टैब बटन से हम जैसे एक्सेल में काम कर रहे हैं तो अगले सेल में जाने के लिए हम टैब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का काम रहता है जो अल्फाबेट की होती हैं ए से लेके जेड तक, इनको स्मॉल और कैपिटल में लिखने के लिए आपने कैप्स दबाया तो आपका स्मॉल यहाँ पे लिखने लगेगा। ये जो लाइट्स होती हैं, जब ये कैप्स का बटन दबाएंगे ना तो ये लाइट्स बंद हो जाएगी, और जब एक बार फिर से दबाएंगे तो लाइट्स जल जाएगी। जब लाइट जल जाएगी तो हम बड़े एबीसीडी यानी कैपिटल लेटर लिख सकेंगे, और जब लाइट नहीं जल रही होगी कैप्स लॉक वाली तो हम छोटे लेटर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है शिफ्ट। शिफ्ट का बटन हम सिंगल की नहीं करते हैं, इसका उपयोग किसी की के साथ किया जाता है जो कि एक स्पेशल की होती है। मैं वो अभी बाद में बताऊंगा आपको। इसके बाद आता है कंट्रोल की। कंट्रोल की, शिफ्ट की और अल्टर की, ये सारी आपके शॉर्टकट की कहलाती हैं, जिनका प्रयोग किसी अन्य की के साथ किया जाता है जिससे आपके स्पेशल काम किए जाते हैं। फिर है आपका ये स्टार्ट की कहलाता है। ये स्टार्ट की जो होता है ना, इससे हम स्टार्ट मेनू पर पहुंच सकते हैं या कोई भी फंक्शन या फाइल को सर्च भी कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद आता है आपका कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन, स्पेस बार, जिससे हम कहते हैं स्पेस। जैसे हम कोई भी लेटर टाइप कर रहे हैं या वर्ड में कोई भी काम कर रहे हैं तो हम इससे स्पेस देने का काम करते हैं। इससे आप छोटा स्पेस दे सकते हैं। और इसके बाद आता है अल्टर की, जो कि यहाँ पे भी दिया हुआ अल्टर और शिफ्ट और एंटर, और कई बार कई कीबोर्ड में डिलीट का बटन भी डबल डबल दिया रहता है। ठीक है, तो मैंने आपकी इसके लिए आपको बता दिया। ये आपका मीनू बटन है, ये स्टार्ट बटन अभी बताया था आपको। इसके बाद ऊपर की तरफ चलते हैं। एंटर। एंटर बटन का काम रहता है आपको अगले पैराग्राफ में जाना, या फिर एंटर बटन से हम कोई डायलॉग बॉक्स को भी ओपन कर सकते हैं। जैसे ओके का जब भी कोई मेनू आता है ना, तो उसमें आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपका वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद ऊपर की तरफ इसके ऊपर है बटन बैक स्पेस, इसको बोलते हैं। बैक स्पेस का काम होता है, जैसे आपने ये लाइन लिखी है तो बैक स्पेस से आप इसको यहाँ से राइट से आप इसको मिटा सकते हैं, पीछे की तरफ से आपको आगे की तरफ को मिटा सकते हैं उस लिखी हुई चीज को। ठीक है, ये F12 तक मैंने आपको बता ही दिया था। फिर आपके आते हैं ये वाली की, इन की को बोलते हैं एरो की। एरो की का काम आपको निशान जो चिन्ह आपको दिख रहे हैं ना, इसके हिसाब से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। एरो की का मतलब होता है आपका चारों दिशाओं में काम करना। जैसे आप वर्ड पे कोई काम कर रहे हैं ना,
तो ये राइट में ले जाएगा, ये आपको अप ऊपर की तरफ, ये नीचे, और ये आपका लेफ्ट की तरफ। इसके ऊपर जो बटन दिए हैं इनके बारे में बता देता हूँ। ये प्रिंट सिस्टम RQ लिखा हुआ है जिस बटन पे, इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल लॉक बटन है, इस बटन को दबाएंगे आप जैसे ही तो एक और लाइट यहाँ पे जल जाती है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके स्क्रीन पे, जो भी आपको पेज स्क्रीन से बड़ा है तो उस पेज को आप इस बटन से आप देख सकते हैं इस दबा के। फिर आता है आपका पोज ब्रेक। पोज ब्रेक आपका ये काम करता है कि किसी भी वीडियो जो भी आपका प्रोग्राम में चल रहा है उसको आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इंसर्ट है, होम है, पेज है, ये सारा आपका वर्ड में ज्यादातर काम आता है, तो इंसर्ट से आप इंसर्ट कर सकते हैं। होम से आप लाइन जो भी लिखी हुई है वर्ड में लाइन उसके शुरू में पहुंच सकते हैं। पेज अप से आप पहले पेज पे पहुंच सकते हैं। डिलीट से आप कोई भी चीज आराम से डिलीट कर सकते हैं। एंड में आप लाइन के आखिरी में पहुंच सकते हैं, और पेज डाउन से आप सबसे आखिरी पेज पे पहुंच सकते हैं। इसके बाद आती है फिर ये वाली की नंबर लॉक। ये जो बटन दिख रहा है आप जैसे ही इसको दबाएंगे तो ये की काम करने लगेंगे। कई बार होता है ये बटन को अपन दबाते रहते हैं लेकिन ये वहां पर काम नहीं होता है, क्योंकि ये बटन आपका लॉक रहता है। इससे इस नंबर लॉक बटन से ये वाला जो कीबोर्ड है 1 2 3 से लेकर 9 तक ये आपका लॉक हो जाता है। जैसे आप इसको दबाते हैं यहाँ पे इसकी लाइट जल जाती है, ये तीनों लाइट जलती हैं अलग अलग बटन से, मैंने जो बताया था। नंबर लॉक से ये आपकी लाइट जल जाती है और ये बटन काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1 से लेके आप 9 तक की संख्याओं का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे 0, यहाँ पे फिर से डिलीट बटन है, एंटर है, ये प्लस है, ये माइनस, ये आपका इनटू है, ये आपका ऑब्लिक हुआ। ठीक है, तो मैंने आपको पूरे बटन के बारे में बड़े ही डिटेल से बता दिया है। तो आशा करता हूं कि आपको कीबोर्ड के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। ठीक है, और जो भी आपको समझ में ना आया हो या इसके बारे में और कोई अन्य जानकारी लेना हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ अगला वीडियो फिर आपको जल्दी लेकर आऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।